हेलो बच्चों, आपके मेरे YouTube चैनल नंबर निर्वाणा पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 में क्या बोला गया है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन आपके दिमाग में होना चाहिए, हमारा जो भी इक्वेशन होगा वो y x और किसका होना चाहिए? कोई कांस्टेंट टर्म का होना चाहिए। किस फॉर्मेट में? लाइक क्या करो, y इक्वल टू एक्स प्लस क्या होना चाहिए? c, है ना। इसमें जो भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म साथ में है तो हमारा क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 किस फॉर्मेट में दे रखा है? डी ऑफ वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। यहाँ पर इसे कंप्लीट देखोगे इस इक्वेशंस को, या फिर इस कंप्लीट इक्वेशन को आप लोग देखोगे तो किसका है? एक्स का ही है, और ये इस साइड के डी वाई अपॉन में डी एक्स है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। इतना तो आपको करना ही है, आना ही चाहिए। कैसे? डी ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। डी ऑफ एक्स इस साइड किसमें है? डेनोमिनेटर में। राइट हैंड साइड जाए किसमें हो जाएगा? न्यूमिनेटर में। अब हमें क्या करना है? अब ये सेपरेट तो हो गए, x से पूरे वेरिएबल x साइड आ गया और y की वेरिएबल क्या आ गया? y साइड आ गया। तो नेक्स्ट मूव क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन किस फॉर्मेट में होता है? x के फॉर्मेट में होता है। डी ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगर हम इस इक्वेशंस को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन, इसका क्या आ जाएगा? y। बट इस इक्वेशन को, x वाले इक्वेशन को आप लोग देखोगे तो ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन मालूम है, साइन का क्या होता है? कॉस। साइन का क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स। कॉस क्या होगा? साइन एक्स। बट ये यहाँ पर क्या है? कॉस एक्स के साथ क्या है? +1 है। यहाँ पर कॉस एक्स के साथ भी क्या है? +1 है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इस 1 को क्या करना होगा? कैंसिल करना है। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर हम यहाँ पर 2 को क्या करते? रिमूव करें तो किस पे में फॉर्मूला बन जाएगा? cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्या बनाएंगे? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। हम 2 को रिमूव करेंगे तो cos x इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हम इस दो फॉर्मूले क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखना है इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करो, इसकी वैल्यू पहले पुट करो। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या रखना है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 रखना है। सॉरी, कॉस एक्स की जगह कौन सा फॉर्मूला रखना है? ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ब्रैकेट में करना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स जगह कौन सा फॉर्मूला रखना? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। मैंने ऐसे क्यों किया है कि ऊपर वाले वेरिएबल में x रखा है, नीचे वाले में कॉस में रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है, ये क्या है? माइनस का 1। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हम इसका ब्रैकेट ऑन करेंगे, सॉरी इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो किस में होगा? 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपल से क्या इक्वेशन निकल कर आया? क्या निकल कर आया? इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर क्या बचा था? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में क्या आया? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx।
ये तो कैंसिल हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए, क्लास 10th में आपने देखा होगा, कौन सा? साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? टेन एक्स का। अगर आपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला याद किया होगा तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे? अब यहाँ पर देखो डी ऑफ वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 डी ऑफ एक्स। क्या आपने 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद किया है? या फिर हमने क्या इस टाइप के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा है? नहीं देखा है ना। हमें सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, किसका? इंटीग्रेशन ऑफ 10 ऑफ एक्स डी एक्स का, ये वाला फॉर्मूला याद है। बट यहाँ पर क्या आ गया, किस फॉर्मेट में आ गया? 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 के फॉर्मेट में आ गया। अब इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? सेक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, सेक के फॉर्मेट में। आपने ये भी क्लास 10th में देखा होगा आपने कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। आपको याद होगा ये वाला। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन आता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। माइनस का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके करस्पॉन्डिंग हम इंटीग्रेशन करेंगे वही आएगा। जैसे हम x के करस्पॉन्डिंग करें इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। अब यहाँ पर देखो डी ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी ऑफ x इंटीग्रेशन डी ऑफ y। यहाँ पर क्वेश्चन तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा सिंपल से क्या आएगा, y ही आएगा। इक्वल टू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10x/2, सॉरी यहाँ पर x/2 भी आएगा। 10x/2 अपॉन में 1 अपॉन में 2 माइनस में क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करो, क्या आएगा, x आएगा प्लस का c। अब यहां पर देखना y इक्वल टू 1 अपॉन में 2 डिवीजन है, इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में ले जाओगे तो क्या आएगा, 2 10x/2 माइनस में x प्लस c। ये हमारा क्या निकल के आ गया, सॉल्यूशन निकल के आया। किस फॉर्मेट में, y भी है, x भी है और क्या है, कांस्टेंट टर्म भी है। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म है तो हम क्या कहेंगे, हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन।